इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि CSS को जो है वो HTML में कितने तरीक़ों से जो है वो इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके 3 तरीके हैं। एक है इनलाइन, ठीक है। इनलाइन जो मेथड है इसमें हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट के थ्रू इसको एम्बेड करते हैं। अच्छा, दूसरा है इंसर्ट करते हैं। नंबर टू जो है इंटरनल है। ठीक है, इंटरनल, ये जो इंटरनल तरीके से हम लोग CSS को इंसर्ट करते हैं वो है स्टाइल एलिमेंट के थ्रू। स्टाइल एलिमेंट के थ्रू पहला था इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू। जैसे एट्रीब्यूट हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहली वाली लेक्चर में कि एट्रीब्यूट जो है वो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर यूज़ होता है। दूसरा है हमारे पास इंटरनल यानी स्टाइल एलिमेंट के थ्रू। ठीक है, पहला इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू, दूसरा है इंटरनल यानी स्टाइल एलिमेंट के थ्रू। और स्टाइल एलिमेंट जो है वो हेड सेक्शन के अंदर यूज़ होता है। और तीसरा है हमारे पास एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल जो जिस तरीके से हम लोग लिंक करते हैं, इंसर्ट करते हैं CSS को, यानी एक्सटर्नल बाहर CSS का फाइल बाहर पड़ा होएगा। फॉर एग्जांपल CSS का हमारे पास एक फाइल है styles.css, ये हमारे पास समझो एक फाइल है। ठीक है, CSS का, तो बाहर से उसको लिंक करना है। लिंक एलिमेंट के थ्रू हम HTML में लिंक करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला था इनलाइन, उसको समझते हैं। और इनलाइन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एट्रीब्यूट के थ्रू यानी स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू इसको ऐड करते हैं HTML में। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पैराग्राफ है। ठीक है, तो P ओपनिंग टैग, जैसे आपको मालूम है एट्रीब्यूट हमेशा जो है ओपनिंग टैग के अंदर यूज़ होता है। स्पेस स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोगों ने पढ़ा था कि इनलाइन एलिमेंट जो है वो इनलाइन जो मेथड है इंसर्ट करने का CSS का, वो स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू। तो इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामास में हम स्टाइल यानी CSS प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। कलर कॉलन, यहाँ पर ये आपने समझना है कि किस तरह से जो है हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने प्रॉपर्टीज़ नहीं सीखनी। ठीक है, आपने सिर्फ तरीके देखने हैं कि इनलाइन तरीका क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। हम बाकी बात में डिटेल से पढ़ेंगे कि कलर को किस तरह से आपने ऐड करना है, बाय नेम बाय नंबर कैसे करना है। ठीक है, तो कलर में समझो रेड कर देता हूँ। ठीक है, इन्वर्टेड कामास क्लोज और ओपनिंग टैग क्लोज। और यहाँ पर आपका जो है टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट जो पैराग्राफ का है। ठीक है, और यहाँ पर P एलिमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा उसका टैग। ठीक है, तो ये ओपनिंग टैग है। ठीक है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोगों ने CSS को अप्लाई किया। ठीक है, दूसरा है इंटरनल यानी स्टाइल किससे, स्टाइल एलिमेंट से, स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं, स्टाइल एलिमेंट से। और ये स्टाइल एलिमेंट जो है वो हेड सेक्शन के अंदर आपने लिखना है। तो जैसे आपको मालूम है हम लोगों ने पढ़ा था कि HTML के 2 मेन सेक्शन है, एक हेड है एक बॉडी है। तो हेड सेक्शन जैसे आपने सिर्फ ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देना हो या सर्च इंजन को, और वो एलिमेंट जो आपने शो नहीं करना हो वेब पेज पर। ठीक है, तो वो हेड सेक्शन में लिखा जाता है। तो हेड सेक्शन में इस स्टाइल एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं और इसके अंदर जो है हम CSS प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। तो हेड सेक्शन लिया। ठीक है, हेड सेक्शन, और यहाँ पर हेड सेक्शन को क्लोज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर स्टाइल एलिमेंट। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल हम P के लिए करना चाहते हैं पैराग्राफ के लिए, तो हम सिर्फ P लिखेंगे।
ठीक है। अगर H1 के लिए करना चाह रहे हो तो H1 लिखे, H2 लिखे, जो भी एलिमेंट हो उसका जो है अपने सेलेक्टर आपने लिखना है। तो P और खली ब्रैकेट, फिर CSS प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है, कलर कॉलन रेड, ठीक है। तो ये खली ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट क्लोज, ठीक है। तो ये स्टाइल एलिमेंट के थ्रू हम लोग इस तरह जो है वो CSS प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं। हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट जो है हम उसके थ्रू हम CSS जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो हमारे पास है तरीका इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल मेथड में जो है तरीके में हम लोग लिंक करते हैं CSS के फाइल को। CSS का फाइल बाहर पड़ा होएगा, HTML के अंदर नहीं होएगा, तो उसको लिंक करना है। तो लिंक एलिमेंट भी हेड सेक्शन में आपने लिखना है। तो लिंक, ठीक है, लिंक एलिमेंट का जो है वो क्लोजिंग टैग नहीं होता है जैसे यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट का है। तो इसका जो है दो एट्रीब्यूट्स है लिंक के। अच्छा, एक है रेल यानी रिलेशनशिप क्या है, इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ठीक है, स्पेस। दूसरा है href, ठीक है, href यानी हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, आपने रेफरेंस देना है लिंक का, ठीक है। तो इज इक्वल टू आपने वो CSS फाइल का जो है पाथ बताना है, नाम वहाँ पर बताना है पाथ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो styles.css आमतौर पर जो CSS का फाइल बनाया जाता है वो स्टाइल्स के नाम से होता है, ठीक है। तो आप किसी भी नाम से इसको बना सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन लाजमी CSS होएगा। तो यहाँ पर क्लोज हो गया लिंक टैग, ठीक है। तो ये था एक्सटर्नल तरीका, यानी लिंक एलिमेंट में दो एट्रीब्यूट है, रेल रिलेशनशिप स्टाइल शीट है, ठीक है। दूसरा जो एट्रीब्यूट है href यानी हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, और आपने पाथ बताना है फाइल का, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, वेब ब्राउज़र में इसका नतीजा देखते हैं और कोड एडिटर पर कोडिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, कोड एडिटर पर जाते हैं। तो ये हम लोग आ गए कोड एडिटर पर, ठीक है। तो पहला वाला जो तरीका है इनलाइन, पहले उसको करते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ H2 ले लेता हूँ, H2, ठीक है। माई सेकंड हेडिंग, ठीक है। वर्डिंग से कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ जो है इनलाइन मेथड समझना है, CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। कंट्रोल S मारता हूँ तो ये आ गया, ठीक है। और तो इनलाइन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि वो स्टाइल एट्रीब्यूट्स है, और एट्रीब्यूट जो है वो ओपनिंग टैग के अंदर जो है वो हमेशा यूज़ होता है। तो स्पेस, ओपनिंग टैग के अंदर स्पेस और स्टाइल, ठीक है, स्टाइल एलिमेंट। और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे CSS को। तो मैं कलर कॉलन, तो कोई भी कलर, फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल S। तो ये अप्लाई हो गया CSS। ये था हम लोगों का इनलाइन एलिमेंट पे आपने कैसे CSS अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा था इंटरनल, यानी हमने फाइल के अंदर एम्बेड करना है, ठीक है, और वो स्टाइल एलिमेंट के थ्रू होता है। और स्टाइल एलिमेंट जो है वो हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर जगह बनाता हूँ इंटर, और स्टाइल एलिमेंट क्रिएट किया। और फॉर एग्जांपल मैं इसको किस पे जो है अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ H3, ठीक है। और H3 में
माई थर्ड हेडिंग, ठीक है, एनीथिंग, वर्डिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल एस, ये माई हेडिंग आ गया थर्ड। अब इस पे जो है हम लोगों ने स्टाइल वाला जो सेकंड मेथड था तरीके से हम CSS अप्लाई करते हैं वो यूज़ करते हैं। तो मैं H3 सेलेक्टर यूज़ करता हूँ। किस एलिमेंट पे करना है, सेलेक्टर देना है और आपने कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम कलर देना चाहते हैं, कलर इसको ब्राउन कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस, तो ये ब्राउन हो गया, ठीक है। और अच्छा, ये सिर्फ इस लेक्चर में मैंने समझाना है इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, बाकी बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक एलिमेंट पे कितने जो है हम लोग वो प्रॉपर्टीज़ किस तरह यूज़ करते हैं वो आने वाली लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, तो तीसरा हमारे पास जो तरीका था एक्सटर्नल, यानी बाहर हमने एक CSS का फाइल जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं इस CSS वाले को जो है डिलीट करता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपने CSS वाला जो है अपने क्रिएट करना है फाइल। तो फोल्डर में आ गए, फोल्डर में मैं एक CSS का फाइल क्रिएट करता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ styles.css। इंटर, कोई भी नाम आप दे सकते हो लेकिन एक्सटेंशन CSS लाजमी है। तो ये ओपन हो गया CSS, ठीक है, ये CSS का फाइल है और ये HTML का है। तो CSS के फाइल में इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ। स्टाइल्स में यहाँ पर मैं किस पे अप्लाई करना है, मैं यहाँ पर P पे करता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ है। तो lorem 5 करेक्ट लेटर्स वर्ड्स, ठीक, एंटर, रैंडम मैंने वर्ड्स क्रिएट किए, ठीक है। तो इस पैराग्राफ पर जो है मैं स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, कोई भी कलर दे देता हूँ। तो एक्सटर्नल के थ्रू करना है, हम एक्सटर्नल पे जाते हैं, हम सेलेक्टर बता देते हैं कि भाई हमने जो है P पे करना है, P पे, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ इसको कलर दे दे, कौन सा कलर, कौन सा एनीवन इसको कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। अब इसको एक्सटर्नल बाहर से जो है आपने लिंक करना है, तो लिंक भी हेड सेक्शन के अंदर होएगा। तो इसके लिए जगह बनाते हैं इंटर मार्कर लिंक, और जो लिंक एलिमेंट है वो उसका जो क्लोजिंग टैग जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स है, एक रेल है और एक href है। रेल यानी रिलेशनशिप क्या है, वो स्टाइल शीट का है, CSS का है, और href हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, आपने रेफरेंस बताना है, पाथ बताना है। तो पाथ हमारे पास इसका नाम है styles.css, ठीक है, styles.css इंडेक्स पे HTML पे जाते हैं, तो हम लोग इसका पाथ देते हैं styles.css, ठीक है, और कंट्रोल एस। तो ये जो है कलर चेंज हो गया, नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, दूसरा कलर इसको कोई थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं ताकि ये सही है, ठीक है, और कंट्रोल एस, और यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिक लाइव सर्वर की वजह से खुद ही अप्लाई हो गया, कंट्रोल एस मारकर, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हम लोगों ने ये समझा कि CSS को जो है वो CSS को इंसर्ट करने के 3 तरीके हैं, एक है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हम बाद में पढ़ेंगे इसको कि किस तरह से एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस लेक्चर में सिर्फ ये समझना था इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल 3 तरीक़ों से हम लोग
इंसर्ट कर सकते हैं CSS प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, अप्लाई करते हैं सेलेक्टर्स पर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग।